अगर तुमने 2 दिन में शादी नहीं की तो तुम्हारी शादी जिंदगी भर नहीं होगी। नहीं, हाय रब्बा। डब्बा डब्बा हो जाएगा तेरे जीवन का पुत्री। बाबा की बात मान, शीघ्र विवाह के लिए हाँ कर दे, अन्यथा घोर अनर्थ की तैयारी करना शुरू कर दे। अब बता बच्चे, बाबा को बता तुझे किस तरह का वर चाहिए। बाबा तुम्हें तुम्हारे मन पसंदीदा वर का आशीर्वाद देंगे। बता पुत्री, बाबा को किस तरह का पति चाहिए तुझे? हैं? सिर्फ पति को लेकर मैं क्या करूं बाबा? पति तो वो है जो लखपति हो, करोड़पति हो। अगर ऐसा ना हो तो वो तो फटे दूध की चाय समान है। मुझे लड़का कोई भी चलेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके पास तो बहुत सारे पैसे हो, बंगला हो, गाड़ियां हो, बैंक बैलेंस हो, जिसके दम पर मैं सिर्फ ऐश ही ऐश कर सकूं। फटा पजामा जल्दी सिल जाएगा, तुम्हें तुम्हारा मनपसंद लाइफ पार्टनर बहुत जल्द मिल जाएगा। सच्ची? मुच्ची, हाँ? बाबा का वचन, सलमान का कमिटमेंट। एक बार जो दे दिया तो दे दिया, फिर बाबा की भी नहीं सुनता। बाबा संजय दत्त? हम अपनी बात कर रहे हैं पुत्री, अपनी, ये वाले बाबा की। जाओ बच्ची जाओ, ये सिद्ध बाबा तुझे एक आशीर्वाद देता है। बहुत जल्द तेरी जिंदगी में एक मन पसंदीदा लड़का आएगा जो करोड़पति खानदान से होगा, जो तुझे यहाँ से दफा करेगा। तेरे दुखों को यहाँ से दफा करेगा। आशीर्वाद दे दिया बाबा ने, अब बाबा का काम हो गया। बाबा चलते हैं। कल्याण हो, जोगेश्वरी हो, अंधेरी हो, बांद्रा हो, जुहू हो, बदला पूरा हुआ हो। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। सायोनारा सायोनारा ओ सायोनारा। ये तो बताया नहीं कब आएगा रिश्ता। शीघ्र, अति शीघ्र, तुम्हारी कल्पना और तुम्हारी आशा से अति शीघ्र आएगा। ये बाबा का आशीर्वाद है। चमकू को भगाने के बारे में कुछ सोचा? नहीं, तुझे? नहीं, लेकिन सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ आ जाएगा। मुझे भी। वैसे तू कुछ छुपा तो नहीं रहा है मुझसे? मैं? नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। और तू? नहीं, मैं क्या छुपा रहा हूँ? मैं क्या छुपाऊंगा? कुछ नहीं। तुझे कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि मेरे दिमाग में कोई आइडिया आ गया है, लेकिन वो मैं तेरे साथ शेयर नहीं कर रहा क्योंकि चंपू को यहाँ से भगाने का पूरा क्रेडिट मैं खुद लेना चाहता हूँ? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। कहीं तुझे तो मेरे बारे में ऐसा नहीं लग रहा ना भाई? नहीं, अरे बिल्कुल नहीं। मुझे तेरे बारे में ऐसा क्यों लगेगा? लेकिन मेरे दिमाग में अगर कोई आइडिया आएगा मैं तेरे साथ शेयर जरूर करूंगा। हाँ, मैं भी। चल अब चलता हूँ। मैं भी। हेडक्वार्टर जाना है। मुझे भी। गुड लक। तुझे भी। चल चल चल। कुछ ना कुछ तो तू जरूर छिपा रहा है, इंस्पेक्टर आदित्य देव। ओहो, तो ये खिचड़ी पक रही है। कोई बात नहीं बेटा, अब खिचड़ी तेरी, लेकिन पकाऊंगा मैं। क्या पहनूं यार? अरे, यहाँ तो मेरी दाढ़ी मूछ रखी हुई थी, गायब कहाँ हो गई? जैन सर। आदि, तुमको अर्जेंट एयरपोर्ट जाना है। सर? मिनिस्टर कृष्णमूर्ति जरूरी दौरे पर आ रहा है। उसको एयरपोर्ट लेने जाओ और एयरपोर्ट छोड़ना भी पड़ेगा तुमको। पूरा सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुमको दिया है, ठीक है? सर मैं अभी ना थोड़ा सा। अरे बात कूद नहीं, हमारा ऑर्डर है। ओके सर। क्या आफत है यार ये। कौन है आप लोग? ऐसे
घर में कैसे घुसे चले आ गए? ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨਾ? नहीं ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨਾ? नहीं ਉਹ ਬੱਲੂ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀ ਮਾਨਵ ਦਾ ਮਾਮਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵਾਲਾ। अरे मैं तेरा होने वाला मम्मिया ससुर और तू सूरी खानदान की होने वाली बहू। बहू? बजाओ रोकिए, रुकिए। बस 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 ओए साडी बहू कह रही है बस कर तो बस कर। चलो रब राखा निकलो अब, चलो हो गया, निकलो निकलो। हाँ, अब बताइए क्या बताए? कौन है आप? ओए मानव दा मामा। अरे उन्हें सरप्राइज देने आया सी पर उन्हें तो मुझे ही सरप्राइज कर दिता। अरे उसके लिए शादी के लिए लड़की ढूंढने आया था पर मैनू क्या पता पागल दा बच्चा पहले से कुड़ी चूज करके बैठा है और वो भी सोनी कुड़ी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं उस मोटे भुक्कड़ डायनासोर के वंशज से शादी नहीं करूंगी। पूछे क्यों? क्यों पुत्र? इसमें पूछने वाली क्या बात है? आदमी है वो। एक दिन अगर भूखा रहे ना तो पूरे देश की भूखमारी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अजीब सा है, बैठे तो उठ नहीं सकता, उठे तो बैठ नहीं सकता और पेट तो इतना बड़ा है उसका कि उसके पेट के नीचे 2-4 बच्चे बैठकर पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। ऐसे अकल के कच्चे आदमी से कौन सियानी लड़की शादी करेगी? मेरे से ही गलती हो गई पुत्र। लगता है मैं ही गलत कमरे में आ गया सी। मैं तो बस अपनी करोड़ों दी प्रॉपर्टी ते करोड़ों दा बैंक बैलेंस सब का सब मानव और उसकी बीवी के नाम करके यहां से दूर जाना चाहता था, लेकिन ये सुख शायद सडे नसीब विच नहीं। चलो चलदा हूं। नहीं 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 नहीं, अरे रुकिए रुकिए रुकिए, एक मिनट। आपकी दाढ़ी निकल रही है क्या? क्या? नहीं भाई, क्या हो गया सड्डी दाढ़ी नू? नहीं मतलब आपकी दाढ़ी मूंछ और पगड़ी अगर हटा दे तो आप तो बिल्कुल मानव जैसे दिखते हैं। पुत्र कैसी बात कर दी पुत्र। मैं मानव दा मामा, वो मेरा भांजा। अब मैं अपने भांजे जैसा नहीं लगूंगा तो क्या अपने प्यो जैसा लगूंगा? चलो चलता हूँ। एक मिनट मामा जी, आपने पहले क्या कहा अभी? चलता हूँ। नहीं, उसके पहले आपने कुछ कहा था। अगर अपने भांजे जैसा नहीं लगूंगा तो नहीं वो नहीं, वो आप कुछ देने की बात कर रहे थे। ओ पुत्र, वो तो करोड़ों दी प्रॉपर्टी है, करोड़ों दा बैंक बैलेंस है, सब मानव दे उसके बीवी के नाम करना था। पुत्र पैसों दी कमी नहीं है। साउथ अफ्रीका विच हम लोग ना बहुत अमीर है। ओ पुत्र तुझे पता है साउथ अफ्रीका पहले सिर्फ साउथ अफ्रीका नहीं था, बहुत बड़ा था। साउथ अफ्रीका ते नॉर्थ अफ्रीका, पे नॉर्थ अफ्रीका हमने खरीद लिया, अब खाली साउथ साउथ रह गया है। ओह क्या करे पुत्र, मैंने तो सोचा था ये सारा धन दौलत प्रॉपर्टी करोड़ों करोड़ों की दौलत मानव थे उसकी बीवी दे नाम करके यहाँ से निकल जाऊंगा। हरिद्वार? ओ नहीं हो बैंकॉक। अरे इस उम्र में ऐश नहीं की तो कब करेंगे? खैर कोई नहीं पुत्र, अब तो एक बार वापस साउथ अफ्रीका जाना होगा। फिर मानव की शादी की जब खबर आएगी तब यहाँ पर आकर उसे और उसकी बीवी को सारी धन दौलत प्रॉपर्टी उसके हवाले करके निकल जाऊंगा बैंकॉक। मानव करोड़पति और मैं उसकी पत्नी, इसका मतलब मैं भी करोड़पति। चलो पुत्र चलता हूँ। नहीं मामा जी, क्या हो गया आपको? बड़ी जल्दी नाराज हुए? आइए बैठिए। बैठ जाते पुत्र। क्या है ना मामा जी, मैं तो मजाक कर रही थी। दरअसल नए रिश्तों के मटर पनीर में मजाक का झोंका लगाने की तो मेरी पुरानी आदत है। एक्चुअली मानव ने बिल्कुल सही बात कही है आपसे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वैसे पुत्र तू तो कह रही थी कि मानव डायनासोर दा वंशज है तो मिलते कहाँ हैं ऐसे दुर्लभ वंशज। वैसे ये मेरा सौभाग्य है कि मानव मेरी जिंदगी में है। ओ भैया, पर पुत्र तू तो कह रही थी कि वो अगर एक दिन खाना ना खाए तो पूरे देश की भूखमरी की समस्या दूर हो जाए। हाँ तो वो भी तो सही कहा ना मैंने। अगर हम सब ने एक दिन खाना नहीं खाया तो देश की भूखमरी की समस्या का हल तो मिल ही जाएगा। तो हम सब
मिलके अगर हमने ऐसे किया तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी ना। ओ वाह पुत्र, कमाल दी बात है। पर वो अकल दा दुश्मन, दिमाग का फटीचर, देखिए ना मामा जी, जब दो लोग प्यार में पड़ जाते हैं तो सब अकल के दुश्मन ही तो हो जाते हैं, दिमाग फटीचर सा ही तो हो जाता है। उस हिसाब से मैं कह रही थी मामा जी। बस मामा जी आप ना मुझसे अब और कन्विंस कराने की कोशिश मत कराओ, बस जल्दी जल्दी से मुझे ना आशीर्वाद दे दो। वो क्या है ना, रिश्तों के चावल में शक्के कंकर नहीं ढूंढा करते मामा जी। ओ पुत्र, दिल से बहुत बड़ा बोझ हट गया पुत्र। चलो पुत्र, अब मैं चलता हूँ। ओ अगली बार मामी के साथ आऊंगा। मामी भी आई ना साउथ अफ्रीका में, होटल में ठहरी हुई है। अरे वो अपना शगुन का 9 लाख का हार तो वो ही देगी ना पुत्र। ओए दिल खुश कर देता पुत्र, रब रखा। ओए पुत्र बजाओ, बजाने वाले तो चले गए, कौन बजा? ओए पुत्र, हाँ पुत्र जरूर। चमकू, चमकू तुम्हें कोई जरूरी काम था? मुझे बात समझ में नहीं आई, मतलब आपके ख्यालों में ये इतना इनकलाबी बदलाव कैसे आ गया? वैसे कल तक तो आप जंगली बिल्ली की तरह मुझे काटने दौड़नी थी, अब ऐसे अचानक ये प्यार, ये दुलार, ये लागत, ये स्वागत, मतलब बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी। एक लड़की के जज्बात को तुम क्या जानो रमेश बाबू, ओ मानव बाबू। दरअसल वो सब एक दिखावा था, अपनी चाहत को छुपाने के लिए। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें पता चले कि कैसे तुम्हें पहली ही नजर में देखकर मेरे दिल के कुरमुरे फटक फटक के फूटने लगे। लड़की हो ना, अपने चाहत के कुकर में तुम्हारे प्यार की दम बिरयानी ऐसे खुलेआम सबके सामने कैसे पकाती, वरना दिल की अंगीठी में मोहब्बत के ये कोयले कब से सुलग गए थे। मैंने तो सोच लिया था कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे, वरना पूरी जिंदगी बिना चावल के राजमे की तरह मैं बस उबलती रहूंगी। डाइजेस्ट नहीं हो रहा है रायता जो आप खिला रही हैं। हाँ? ये रायता जो अभी आपने खिलाया डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, पर सुन के अच्छा लगा। प्यारी प्यारी बातें की आपने, मतलब आप कह रही हैं कि आपको सच में मुझसे प्यार है और आप मुझसे शादी करना चाहती हैं। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। वैसे तुम्हारे मामा आकर गए थे, उन्हें कोई एतराज नहीं है इस रिश्ते से। मेरे मामा? हाँ तुम्हारे मामा, वो साउथ अफ्रीका वाले, आज सुबह आए थे जब आप नहीं थे। क्या 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 कह रही हैं आप? जी। मतलब मामा जी ने कुछ बताया ही नहीं कि अचानक से वो, मतलब ना कोई फोन, ना कोई तार, ना ईमेल, ना फीमेल, ऐसे अचानक से आ गए? सरप्राइजेस ऐसे ही देते हैं गुल्ले जी। वैसे आपके जो मामा हैं बल्लू सिंह सूरी जी, वो पास के किसी होटल में ठहरे हैं और कल फिर से यहाँ आने वाले हैं मामी के साथ। पूछो क्यों? क्यों? इसमें पूछने वाली क्या बात है, हमारे रिश्ते की बात करने। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। अरे नहीं नहीं, मतलब मामू ने आपको पसंद कर लिया है तो मैं एतराज करने वाला कौन होता हूँ? मतलब मामा है मेरे, 2 माएं बसी हैं उनमें, तो उन्होंने जो डिसाइड किया वही सही है। मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। हाँ, मानव। चमकू। मानव। ओ चमकू, तुझे तो मैं यहाँ से भगा के ही रहूंगा चमकू की बच्ची। एक बार तेरी मामा की प्रॉपर्टी हाथ आ जाए ना, ट्रेड फेयर के गुब्बारे करोड़ से पत्ती अलग करके ना फेंका ना, तो मेरा नाम भी चमकू नहीं। मानव। चमकू। यस सर, सब कुछ ठीक ठाक हो गया सर। सिक्योरिटी का जरा सा भी कोई इशू नहीं आया सर। इनफैक्ट मैंने खुद मिनिस्टर कृष्णमूर्ति को सुबह
सर मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। अच्छा, ये तो मेरी नकली दाढ़ी मूंछ है। देखिए नकली दाढ़ी मूंछ लगा के किस फिराक में है। बस एक दाव और इस चमकू की हमेशा के लिए छुट्टी। जीनियस मानव देसाई, जीनियस। अब इस आदि को पता चलेगा कि तू क्या चीज है। इस चमकू को रास्ते से हटाने के लिए तू अकेला ही काफी है, किसी आदि इत्यादि की जरूरत नहीं। ओए पुत्र है की गल हुई? तेरा मामा यहाँ पे करोड़ों की प्रॉपर्टी अपने हाथ में लिए तेरा इंतजार कर रहा है और तू है कि तेरा कोई अता पता ही नहीं है। फाइनल बोल पुत्र, कितनी देर में आ रहा है तू? एक कांटे विच। चल कोई नहीं पुत्र, तब तक मैं अपनी होने वाली पहू दे हाथों दे वो मूली दे पराठे खा लेता हूँ। तुझे तो पता है मूली दे पराठे मुझे कितने पसंद है। ओके पुत्र, ओके पुत्र, फोन रखा रब रखा। अरे पुत्र, वो मानव से बात हो रही थी, वो एक घंटे विच आ रहा है। ओ जी कोई गल नहीं, तब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म मूली के पराठे बना देती हूँ। ओए पुत्र, एने कहते हैं इमोशनल कनेक्शन। मैंने तुझे बताया ही नहीं कि मुझे क्या पसंद है। तुझे पहले से पता है कि मम्मी या ससुर को क्या पसंद है। आप भी ना मामा जी, इसमें बताने वाली की गल है? इतना तो मैं जान ही जाऊंगी। आपके दिल की बात पूछिए क्यों? क्यों पुत्र? इसमें पूछने वाली की गल है? सूरी खानदान की होने वाली बहू जो हूँ मैं। मामी जी आई नहीं, नजर नहीं आ रही, आने वाली थी थोड़े नाल। ओ पुत्र, वो आ रही थी, हम होटल से निकले ही थे कि अचानक पूंछ में दर्द हो गया। मामी की पूछ है? नहीं पुत्र, तो मामी की पूंछ कहाँ से आएगी? वो हमारा एक छोटा पपी है, डॉगी, उसकी पूंछ में दर्द शुरू हो गया। हाँ जी, अच्छा जी। इसलिए उसे लेकर डॉक्टर के पास गई है। पुत्र तू पैट, एक जरूरी गाल करनी सी, तू पैट पैट पुत्र, पैट पैट। पुत्र है जो पुत्र, आंख बंद कर पुत्र, सरप्राइज है, आंख बंद कर। अच्छा जी। अब आंख खोल। ऐला पुत्र, एनु पढ़। ऐ की हैगा? पुत्र, मैं और तेरी मम्मी ने तेरे और मानव दे वास्ते साउथ अफ्रीका विच एक बहुत बड़ा बंगला खरीदा है। पुत्र कोई 50-60 करोड़ दा हैगा। 50-60 करोड़ दा हैगा पुत्र। साथ साथ में तेरा साउथ अफ्रीका दा टिकट है। तू वहां पहुंच, वहां पर तुझे मेरा मैनेजर मिलेगा, आगे का सब कुछ वो तुझे समझा देगा। लेकिन मैं कुछ समझी नहीं, वहां जाके मैं क्या करूं? समझने दी की बात है पुत्र, जा साउथ अफ्रीका जा, अपना बंगला देख, जाके इंटीरियर करा, शादी की तैयारियां देख, इन दोनों की शादी भी तो वहीं होनी है। अच्छा शादी वहां पे साउथ अफ्रीका में? हाँ पुत्र, पुत्र साढ़े मेहमान सारे के सारे, तेरा परिवार ने दोस्त सारे के सारे वहीं पर है, तो शादी वहीं पे होगी ना। पुत्र वहां जाके सारी की सारी प्रॉपर्टी पे एक नजर मार ले, उसके बाद मैं ते तेरी मम्मी ते मानव पीछे पीछे बस आ ही रहे हैं। हाँ जी, आते रहना, मैं चली जाऊंगी उधर। तब तक मैं मूली के पराठे बना के लाती हूँ। आप खिला दे पुत्र, खिला दे। अच्छा, तो ये हमटी डमटी ये हरकतें कर रहा है, मेरी दाढ़ी मुंह चुरा कर चमकू को यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा है। बड़े बड़े बेवकूफ देखे, लेकिन तुझ जैसा बेवकूफ नहीं देखा मानव देसाई। अब देख मैं क्या करता हूँ। पुत्र ओ मामा जी, कितने चले हो? जरा इधर ही देख लो मामा जी, थोड़ा हमारे नाल भी गुफ्तगू कर लो। मामा जी, मैं आपके पांडे का पार्टनर आदित्य देव, इंस्पेक्टर आदित्य देव। हाँ, चमकू ने बताया मामा जी आपके बारे में, पैरी पौना मामा जी। तो दाओ पुतो फलो, और कितना फलेगा? काफी फल लिया, चल साइड हट पुत्र। एक मिनट मामा जी, मतलब आज आप मिल गए हैं तो आपसे दिल की बात कह दूं, क्या त्वचा है आपकी, क्या स्किन है, क्या पर्सनैलिटी है आपकी, और साथ ही साथ क्या कपड़े पाए हैं आपने। ये लो रंग की पगड़ी भी पाई है, और दाढ़ी मामा जी, ओए ओए ओए,
ये सुनहरी चमकती हुई दाढ़ी मामा जी कहाँ से ली? कहाँ से ली मामा जी? कहाँ से ली? क्या बात हुई पुत्र, दाढ़ी है, कोई डेनिम जर्ट थोड़ी ना, कहाँ से ली? भाई बड़ी मेहनत लगती है पुत्र, सालों की मेहनत के बाद ऐसी दाढ़ी उगती है। ऐसा नहीं कि कहीं पड़ी हुई है मैंने उठा के लगा लिया, ऐसे नहीं होता। चलो साइड पुत्र। एक मिनट मामा जी, नहीं दाढ़ी की बात हो ही रही है तो दाढ़ी आपकी काफी मजबूत होगी फिर तो। हाँ, यहाँ वहां से निकलती नहीं होगी। पुत्र दाढ़ी है, गाड़ी नहीं है, यू टर्न मार के निकल जाएगी। कमाल की बात कर जाए। चलो साइड हट। एक मिनट मामा जी, एक मिनट। अब आपने कहा दाढ़ी बड़ी मजबूत है, लेकिन आपकी दाढ़ी में तो तिनका है। मैं चोर हूँ जो मेरी दाढ़ी में तिनका? कमाल की बात कर रहा है। नहीं मामा जी, है दाढ़ी में तिनका है। तिनका किधर है पुत्र? ये मामा जी इधर है तिनका मामा जी। ये रहा। इतना घटिया टाइप का आदमी है तू मानव, घटिया नहीं बेवकूफ भी है। तुझे क्या लग रहा है तेरे बचकान झांसों में चमकू फंस जाएगी? यूं समझ जाएगी सब कुछ फेक है, समझा? हाँ तो अब तक तो यूं नहीं समझी है वो, और आज की फ्लाइट पकड़ के साउथ अफ्रीका भी जा रही है। वहां जाके उसे जो समझना है समझ ले। ढूंढने दे अफ्रीका के जंगलों में उसे बल्लू सूरी की प्रॉपर्टी और बंगला, वो तो उसे मिलेंगे नहीं क्योंकि बल्लू सूरी है ही नहीं। और वापस आ गई तब? अरे तब का तब देखेंगे ना मेरे भाई। और तू क्या मुझे बचकान झांसा बोल रहा है? तू भी तो वही करने वाला था जो मैं कर रहा हूँ। लेकिन तेरे तरीके से नहीं करने वाला था, मैं अपने तरीके से करने वाला था, और मेरा तरीका एकदम फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ होता है। मैं पूरी तैयारी करने वाला था उसकी परमानेंट यहाँ से रवानगी की। रहने दे, तू भी वही कर रहा था जो मैं कर रहा हूँ। मैंने तेरे से पहले अपने प्लान को अंजाम दे दिया, इसलिए जल रहा है तू। जलन हो रही है तुझे, जल कुकड़े। तुझे बुरा लग रहा है ना, ये बात एक्सेप्ट नहीं हो रही ना कि मानव देसाई ने अपना प्लान तेरे से पहले कामयाब कैसे कर लिया। मैं तेरी कामयाबी से जल रहा हूँ। जी हाँ। पागल हो गया क्या तू? अच्छा तो चल लगी शर्त, तू अपने प्लान को अंजाम दे, मैं अपने प्लान को अंजाम देता हूँ, और देखते हैं जो भी पहले उसे यहाँ से भगाने में कामयाब हो गया वो जीता, और जो जीता वही सिकंदर, जो हारा वो बंदर। मैं तुझसे वादा करता हूँ अगर मैं हार गया ना तो जो तू कहेगा मैं करूंगा, लेकिन अगर तू हार गया तो 1 महीने तक ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ये तीनों चीजें बाहर से मंगा के तुझे मुझे खिलानी होगी, वो भी अपने हाथों से। बोल मंजूर है? मंजूर है। ओके। अरे यार कितने हाथ हैं यार तेरे, खत्म ही नहीं होते हैं कभी। ओ बालो तातरा करो रे, भागो भाई, चलो आगे जाओ आगे चलो, किधर चला है? पीछे से निकल, डाड़ा मार, पीछे देखो, उड़ी बाबा रे, ये चला कर ले भाई, पास करो, ये देखो, पीछे देखो, मारा रे, गोल। मुबारक हो सर, मुबारक हो। तुमको भी मुबारक। क्या बात है रोनाल्डो की। अरे रोनाल्डो तो रोनाल्डो है रे, क्या गोल मारा रे बाबा रे। क्या सर मेरे मामा रोनाल्डो की। रोनाल्डो तुम्हारा मामा है? नहीं सर, मेरे मामा का नाम रोनाल्डो है। एक ही बात हुआ ना। हाँ, आप समझे नहीं सर। हाँ। मैं ये रोनाल्डो की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं अपने मामा रोनाल्डो की बात कर रहा हूँ। देखिए सर, जो मेरे मामा जी हैं, उनके जो माता पिता, उनके पेरेंट्स जो हैं, वो रोनाल्डो के बहुत बड़े फैन थे सर। तो जैसे मेरे मामा इस दुनिया में आए, पैदा हुए, तो खुशी के मारे मामा जी का नाम सबने मिलकर रोनाल्डो रख दिया। अच्छा। अब मामा को खुद को मामा कहलवाने में मजा नहीं आता सर, तो इसलिए सब लोग मिलकर उन्हें रोनाल्डो ही कहते हैं। वेरी गुड। और सर रोनाल्डो की बहुत बड़ी फुटबॉल बनाने की फैक्ट्री भी है खुद की। रोनाल्डो अपना फुटबॉल खुद बनाता है? वो नहीं सर, मेरे मामा रोनाल्डो की खुद की फुटबॉल बनाने की फैक्ट्री है सर। और एक दिन सर जब रोनाल्डो फील्ड में अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गोल करने जा रहा था। रोनाल्डो फुटबॉल भी खेलता है? सर रोनाल्डो फुटबॉल ही तो खेलता है सर। तुम बोला उसका फैक्ट्री है? वो तो मेरे मामा का है। ये कौन सा रोनाल्डो है? सर ये तो सुपरस्टार फुटबॉल प्लेयर, सॉकर प्लेयर रोनाल्डो सर। उसका क्या? सर वही तो बता रहा हूँ सर कि जब रोनाल्डो अपनी जिंदगी का सबसे अहम गोल मारने जा रहा था तो उसने मन ही मन सोच लिया कि अगर आज ये गोल पड़ गया तो इस फुटबॉल बनाने वाले को वो अपनी जिंदगी का लकी चार्म मानेगा। फिर रोनाल्डो बाथरूम से बाहर आया। बाथरूम में था? अरे वो तो उधर गोल मार रहा था। सर वो रोनाल्डो उधर गोल मार रहा था, ये रोनाल्डो यहाँ बाथरूम से आ रहा था। कौन सा वाला रोनाल्डो? सर मेरे मामा रोनाल्डो सर। फिर रोनाल्डो ने मन ही मन भगवान को याद किया और गोल मारा? टीवी ऑन किया। मैदान में? घर पर। गोल का क्या हुआ? सर वो तो अभी मारेगा ना। वो घर कैसे पहुंचा? कौन? रोनाल्डो। सर वो रोनाल्डो तो घर आया नहीं, वो रोनाल्डो तो मैदान में। टीवी किसने ऑन किया? रोनाल्डो ने सर। अरे वो तो मैदान में है ना। नहीं सर, वो रोनाल्डो मैदान में है, ये रोनाल्डो घर पर है। कौन सा वाला? मेरे मामा रोनाल्डो सर।
सर वो भी तो रोनाल्डो का ऐतिहासिक मैच देखना चाहते थे ना सर। गोल रोनाल्डो ने गोल मारा कि नहीं मारा? मारा सर, मारा, गोल मारा सर, तभी तो रोनाल्डो का फैन हो गया सर। रोनाल्डो अपना खुद का फैन हो गया? नहीं सर, सुपरस्टार रोनाल्डो मेरे मामा रोनाल्डो का फैन हो गया सर। उसने कहा था ना सर, अगर ये बॉल से गोल पड़ गया तो लकी चार्म मानूंगा। सर इतना बड़ा फैन हो गया रोनाल्डो का कि आजकल रोनाल्डो के घर पे पड़ा रहता है रोनाल्डो। तो फुटबॉल कभी खेलता है वो? दिन में सर। एक्चुअली क्या है सर, मामा का इतना बड़ा फैन हो गया कि मामा की अब कोई बात टालता नहीं रोनाल्डो। कुछ भी करने को तैयार है रोनाल्डो मामा के लिए। अभी मतलब का बात कर, ये सब तू मेरे को क्यों बता रहा है? सर आपकी बड़ी तमन्ना थी ना सर, अंदर से इच्छा थी ना कि आपकी भांजी चमको के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता है, उसकी डोली उठे, आप उसका कन्यादान करें। संजोग देखिए सर, एग्जैक्टली सेम फीलिंग सर मेरे मामा जी को भी थी। उनका भी एक लड़का है, उनको भी एक अच्छे घर से खानदानी खूबसूरत सी बहू चाहिए थी। आई एम सॉरी सर, मैंने आपसे बिना पूछे चमकू की तस्वीरें उनको भेज दी सर, लेकिन जैसे ही उन्होंने तस्वीरें देखी सर, फौरन शादी के लिए मान गए सर। उन्होंने बोला यही लड़की है जो मेरे घर की बहू बनेगी सर। फौरन ऐसे खुशी के मारो उतावले होने लग गए सर अंदर से वो। आपको पता नहीं सर, मेरे मामा जी अमेरिका के कितने बड़े बिजनेसमैन है सर, बहुत पैसा है सर उनके पास। अपनी चमको वहां बहुत खुश रहेगी सर। सर इनफैक्ट जैसे मैंने उनको बताया कि चमकू के मामा जी फुटबॉल के कितने बड़े फैन है, तो पता है क्या बोले? क्या बोले? उन्होंने कहा सर कि अगर ये रिश्ता तय हो जाता है तो मैं लड़की के मामा को यानी आपको वो रोनाल्डो की साइन की भी, ऑटोग्राफ की भी फुटबॉल दूंगा। नहीं। इतना नहीं, अगर शादी हो गई, मान लीजिए रिश्ता पक्का हो गया सर, तो रोनाल्डो से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके साथ फुटबॉल मैच भी खेले 1-on-1। जिसमें आप जीतेंगे वो हारेगा सर। इतना बड़ा फैन है वो मामा का कि मामा की एक बात नहीं टाल सकता सर। एक बात यूं जमाना ने बोल दिया, मतलब रोनाल्डो को मानना ही है। मंजूर है, ये रिश्ता हमको मंजूर है। चलो। किधर सर? अमेरिका रिश्ता पक्का करके आएगा। नहीं सर, उसकी जरूरत नहीं है सर। मैंने मामा जी को अमेरिका से यहीं इंडिया बुला लिया सर। इनफैक्ट उनकी फ्लाइट तो टेक ऑफ कर गई सर, आते होंगे कभी भी। अच्छा, रोनाल्डो का ऑटोग्राफ किया फुटबॉल के साथ में? यस सर, रोनाल्डो का ऑटोग्राफ किया हुआ फुटबॉल के साथ में। अरे वाह। हमको बताओ, जैसे वो आएगा हमको बताओ, हम खुद लेने को जाएगा और लेकर के सीधा चमकू के पास। यस सर। इन्हें बड़े फुटबॉल रोनाल्डो। सात बज गए चौकस। अब तो गाड़ी भी टुन बोल रही है। कुछ इंतजाम कर चौकस। पिएगा नहीं तो जिएगा कैसा तू बता। पौआ चखना दे का इंतजाम कर चौकस। यही घर है चौकस, घुस जा, तेरा जुगाड़ हो जाएगा। घुस जा चौकस। कौन? रोनाल्डो फ्रॉम अमेरिका। मैं तुम्हारे होने वाले पति का डैड और तुम मेरी होने वाली बहू। क्या? Oh, can I come in? Of course I can. क्या? हाँ। क्या बहू? हमारे बेटे का होने वाला ब्राइड, हमारा होने वाला बहू ही तो है। क्या हो रहा है यार? जो आ रहा है मुझे अपनी बहू बना रहा है। कौन है आप और कहाँ से ऐसे टपक पड़े? मी? वो हम बताता है। मामू? ये है रोनाल्डो। अमेरिका से आया है और आदित्य का मामा है। ये अपना बेटा का शादी तुम्हारे साथ करना चाहता है और आपने परमिशन दे दिया है। थैंक यू मिस्टर कमिश्नर। वेलकम। आदि ने
कुछ बोला है तुमको हमारे लिए लाने के लिए? और रोनाल्डो वाला वो ऑटोग्राफ वाला फुटबॉल? Of course. God bless America. I love Donald Trump. Oh, 1 second. This is the football and here. Yeah, sign of Ronaldo. नहीं बाबा। आपको मालूम नहीं आपने हमको क्या दिया है? I know, football दिया है। नहीं आपके लिए फुटबॉल होगा। ये तो सबके लिए फुटबॉल। नहीं, हमारे लिए तो प्रसाद है। हमारा भगवान का प्रसाद। ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार आप शादी हो जाने दीजिए, फिर I promise कि रोनाल्डो को आपकी गोद में बिठाकर लूडो खिलवाऊंगा। That's my promise. अरे बाबा एक मिनट, क्या शादी? किसकी शादी? कौन कर रहा है शादी? देखो चंपू बेटा, इसका लड़के से हो रहा है। ये शादी मैं नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप के लिए एक लड़का चुन लिया है। कौन है? मानव। क्या? तुम मानव से शादी करेगा? हाँ। क्यों? क्योंकि मानव में वो सारे गुण हैं जो मैं अपने होने वाले पति में चाहती हूँ। कभी दिखा? क्या? गुण क्या होता है? गुण मतलब खूबियाँ मामू। खूबी? अरे हमको आज तक एक खूबी नहीं दिखा। तुमको क्या दिखा? कैसे दिखा? दिख गया मुझे मामू, और मैं मानव से ही शादी करूंगी। पूछिए क्यों? इसमें पूछने वाली क्या बात है? वो करोड़पति है। करोड़पति? अरे जो कुछ कमाता है पेट में जाता है। काका करोड़पति? उसके मामा ने उसके नाम पे करोड़ों की प्रॉपर्टी की है साउथ अफ्रीका में। मैंने तो सोच लिया है, शादी के बाद मैं वहीं जाकर सेटल हो जाऊंगी और इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। अगर ये साउथ अफ्रीका चली गई तो मानव जीत जाएगा और 2 महीने तक उसके खाने का बिल भरना पड़ेगा। नहीं आती, कुछ कर। इस बुधवार को देखिए। आपकी बीवी है सर? वैसे ये इतना इस तरह बिखर क्यों गई है? एक पागल ने एक ही चोटी कटवा दी। अगर वो अपराधी 72 घंटे के अंदर नहीं पकड़ा गया तो तुम कमिश्नर को गंजा कर देना। 72 घंटे में सिर्फ 5 मिनट बचा है। नंदो, मिस्टर कमिश्नर, अपनी भांजी को बता दीजिए कि हम भी ऐसे कोई रोड पे चलने वाले लोग नहीं हैं। हम भी करोड़पति लोग हैं, करोड़पति। और तो और हमारी जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज हैं, जितनी भी सारी जायदाद हैं हमारे पास, वो सारी की सारी हम अपने बेटे और अपने होने वाली बहू के नाम पे कर देंगे। आप भी करोड़पति हैं? अरे और you mean आप भी करोड़पति हैं? हम कोई ऐसे वैसे करोड़पति नहीं है, हम भी बहुत टॉप क्लास करोड़पति हैं। और अभी हमने डिसाइड किया है कि हमारे बेटे को और हमारी होने वाली बहू को हम व्हाइट हाउस गिफ्ट करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रम्प किधर रहेगा फिर? कमिश्नर, आई थिंक यू गॉट इट रॉन्ग। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रम्प का अपना एक व्हाइट हाउस है और हमारा अपना एक व्हाइट हाउस है। इसके अलावा हमारे कुछ यॉट्स हैं, कुछ बिल्डिंग्स हैं, कुछ टावर्स, कुछ ऑफिसेज, हमारे फ्लाइट्स हैं। वो सब कुछ हमारे बेटे और हमारे होने वाली बहू के नाम पर ये होंगी। देखो जब बहू से कितना प्यार करता है, बहू की कितनी भूख है इसको। इनफैक्ट मैं तो अमेरिका की बिजनेस क्लास रिटर्न टिकट भी लेके आया था ताकि अपने होने वाली बहू को हम अपने साथ अमेरिका वापस ले जा सकें। लेकिन आई डाउट इट बिकॉज आपकी भांजी ने अपना माइंड ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि उसका होने वाला लाइफ पार्टनर कौन है। लेकिन अब यहाँ टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, हम चलता है। रोनाल्डो। यस रोनाल्डो। मैं क्या कहने की? जाऊं बोले जाऊं। नहीं, आइए अंदर आइए ना। आइए अंदर आइए। ओ पुत्र, एक जरूरी काम याद आ गया, मैं निपटा के आंदा हूँ। नहीं मिल तो लीजिए, इनसे कहाँ जा रहे हैं? पुत्र, पुलिस से मिल के हमें क्या करना? ऐसे कोई क्रिमिनल थोड़ी ना है। नहीं, ये पुलिस नहीं, मतलब ये पुलिस है लेकिन पुलिस के हैसियत से यहाँ नहीं है। ये मेरे मामू हैं और ये है उस लड़के के पापा, रोनाल्डो फ्रॉम अमेरिका, जिनका रिश्ता मामू लेकर आए मेरे लिए। पर तूने इन्हें बताया नहीं कि तेरी एडवांस बुकिंग पहले से हो रखी है सड्डे मानव दे नाल? नहीं, मैं वही बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये इतनी दूर से आए हैं, इतनी आस लेकर आए हैं, तो ऐसे सीधे मुंह मना कैसे कर सकती थी?
ये डरावना शक्ल हमने किधर देखा है, तू याद नहीं हो रहा है? तो रोज तो हेडक्वार्टर में देखते। भाई मेरे कहने दा मतलब है कि साडा भांजा मानव आपके साथ काम करता है तो वो मानव और मेरी शक्ल एकदम सेम टू सेम जेरॉक्स कॉपी, इसलिए देखा देखा लग रहा है, और कोई बात नहीं है। वैसे ये डरावनी शक्ल मेरी भी कोई देखी सी लग रही है। ओ आदि, तो ये आदि का बच्चा कमिश्नर सर के कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है। मिस्टर कमिश्नर, आप थोड़ा जल्दी डिसाइड कीजिए कि आपकी भांजी का क्या फैसला है। बताएं शादी करके वो कहाँ जाना चाहती है, साउथ अफ्रीका या फिर अमेरिका? ए पुत्र साउथ अफ्रीका जाएगी। शी विल गो टू अमेरिका। साउथ अफ्रीका, अमेरिका, साउथ अफ्रीका। यस सर। एक मिनट देखो चंपू, कल शाम तक तुम्हारे पास टाइम है और तुमको डिसाइड करना है, जो कुछ करना है तुमको डिसाइड करना है, और तुमको मालूम है क्या डिसाइड करना है, डिसाइड करो। I think you will come to America. Excuse me. चलो चलो, अफ्रीका बेटर प्लेस। चल चल। पुत्र साउथ अफ्रीका, बहुत जल्द मैं पूरा देश खरीदने वाला हूँ, तू चिंता ना कर। अरे किसका साउथ अफ्रीका पुत्र? ओए बुर्रा, ये कौन है? अबे कौन है? ए रुके, ए रुके। तो तूने कौन सा अलाउद्दीन खिजरी वाला तीर मार दिया? तू भी तो वही काम करने पहुंच गया जो मैं पहले से कर रहा था। उसका मामा बल्लू सिंह सूरी बनके मैं उसे देश के बाहर भेज रहा था, सेम तू भी एक मामा बनके वहां पर आ गया यही काम करने के लिए। क्यों? और क्या ये गेटअप है तेरा? ये गेटअप है क्या? रोनाल्डो, क्या नाम है यार उस फुटबॉल प्लेयर का? रोनाल्डो। ये भी कोई नाम है? ये नाम है रोनाल्डो, और कोई नाम नहीं मिला तुझे? स्ट्रैटेजी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? स्ट्रैटेजी। ये बात तेरी बुद्धि में नहीं घुस सकती। कमिश्नर साहब को मैंने इस प्लान में इन्वॉल्व किया ताकि वो चमको को ना जरा सा भी शक ना हो कि मैं एक फेक मामा हूं। और तूने क्या किया? ये नकली दाढ़ी लेके, ओए पाशा, ओ बल्ले बल्ले मामा आ गया। ये नकली दाढ़ी जिसकी मिली उसकी लगाकर मामा बन गया तू। तुझे पता तू कितना बड़ा इडियट लग रहा था? वो तो कैप्टन अमेरिका लग रहा था ना। तो 7 रुपए की दाढ़ी 3 रुपए की मूंछ लगा के पहुंच गया। अरे मूंछ मत कहना, ये असली है। तो है तो 3 रुपए की ना। देख मानव, अभी ये सब छोड़, अब बता करें क्या? करना क्या है? वो कल जा रही है साउथ अफ्रीका, और एक बार वो साउथ अफ्रीका पहुंच गई तो मैं शर्त जीत गया। और मैं जीत गया मतलब मैं 1 महीने का मेरा खाना अब तू मुझे लाके देगा और खिलाएगा भी अपने हाथों से। डन। डन मतलब? डन। तूने जो बात की वैसे करेंगे। देख, लड़ाई करने में कोई समझदारी तो है नहीं, क्योंकि हम दोनों का मकसद तो एक ही है, चमको को यहाँ से भगाना। करेक्ट? ऐसा ना हो कि हम दोनों की आपसी लड़ाई के चक्कर में जो हमारा मेन प्लान है वो फेल हो जाए। तो इसलिए काम करते हैं, हम दोनों अब एक ही प्लान पे काम करते हैं, या तेरे या मेरे प्लान में से किसी एक प्लान पे काम करते हो, दूसरा उसे सपोर्ट करेगा। ओके? चल ठीक है, तेरे प्लान को सपोर्ट करता हूं मैं। तू प्लान बना, मैं सपोर्ट करता हूं उसको। ठीक है? गुड, वेरी गुड। पहली बार अकलमंदी वाली बात की है तूने। अब एक बार ये भी बोल दे कि मैं जीता और तू हारा। यही तेरी प्रॉब्लम है, यही तेरे अंदर के कीड़े जो उछाल मारते रहते हैं। कैसे भी करके मैं एक बार अगर गलती से बोल भी दिया कि चल मानव तू जीता मैं हार गया, तो मोहल्ले भर में डंडोरा पीटता रहेगा, आदि इज अ लूजर, आदि इज अ लूजर, और मोहल्ले में डंडोरा पीट पीट के तू मुझे जिंदगी भर इरिटेट करता रहेगा। ये तेरी प्रॉब्लम है मानव, दैट्स योर प्रॉब्लम। ने हमेशा मुझे गलत समझा है मेरे दोस्त, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। अरे वी आर पार्टनर्स। मैं क्यों डंडोरा पीटूंगा यार? देख मैं शर्त जीत गया, जो कि मैं जीत ही जाऊंगा, लेकिन जीतने के बाद भी मैं तुझसे वादा करता हूं मैं कोई ढिंडोरा विंडोरा नहीं पीटूंगा। मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैं जीता तू हारा। नहीं कहेगा? मैं वादा करता हूं मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा। आई प्रॉमिस। ओके, डन।
ये क्या आदत है यार तेरी यार। एक बार मुझे शर्त जीतने दे, फिर ये बात मैं तुझे याद दिला दिला के तेरी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। आदि तू तो गया। How are you, baby? बाबू बाबा कम हियर, स्टैंड हियर 1 सेकेंड। जी, बताइए आप किसके लिए आप कहाँ जाएंगी? मानव के लिए साउथ अफ्रीका जाएंगी या फिर मेरे मामा जी के लड़के के लिए अमेरिका? अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है? ऑफ कोर्स अमेरिका। साउथ अफ्रीका जाऊंगी मैं गुल्ले जी के साथ। आप इसके लिए साउथ अफ्रीका जाएंगी? हाँ, मतलब बुरा नहीं है, मतलब अच्छा है, काबिल है, हाँ। सुशील है और इतने बड़े दिल वाला हस्बैंड आपको आसानी से मिलेगा नहीं। अच्छा है, अच्छा है। मैंने तो सारी पैकिंग भी कर ली है, शाम को जाना है मैंने साउथ अफ्रीका और फिर गुल्ले महाराज के साथ शादी, फिर बच्चे, फिर बहुत कुछ और फिर खुशियां ही खुशियां। क्यों गुल्ले जी, खुश है ना आप? अरे खुशी से फटा जा रहा हूँ, मैं तो फटा जा रहा हूँ खुशी से, मैं क्या बताऊँ। अच्छा कोड़ी सिंह जी, आपके मामा जी नाराज तो नहीं होंगे ना? Of course not. मामा जी तो बहुत अंडरस्टैंडिंग टाइप के हैं, वो तो बहुत ही अच्छे दिल वाले इंसान है, वो समझ जाएंगे। लेकिन मुझे तो इस बात की खुशी हो रही है कि तुम दोनों का घर बर्बाद हो रहा है, आबाद हो रहा है, तुम दोनों का घर आबाद हो रहा है, बस रहा है। क्या बात है, कितना बड़ा दिल है आपका। थैंक यू, आपका भी। चलिए तो फिर रस्म पूरी कर दें। रस्म? हाँ। कौन सी रस्म? शादी की रस्म। अच्छा शादी की, मुझे लगा शादी की रस्म मतलब किसकी शादी की रस्म? हमारी शादी, मतलब ऐसा कभी हुआ है कि कोई लड़की बिना शादी किए ससुराल चली गई है? बिना आँच के तो चावल भी नहीं उबलता और आप तो एक लड़की से बिना शादी किए मतलब घर संसार करने जा रहे हो। गुल्ले जी, घर समाज दुनियादारी नाम की कोई चीज है कि नहीं? ऐसे ही अगर मैं बिना शादी के साउथ अफ्रीका चली गई तो घर वाले क्या कहेंगे? तो घर वालों के समाधानी के लिए ही क्यों ना सही, लेकिन हमें यहाँ शादी करनी होगी। हाँ, ये मेरे समझ में आ सकता है कि धूम धड़ाके वाली शादी हम यहाँ नहीं करेंगे, वो हम साउथ अफ्रीका जाके कर लेंगे, लेकिन एक छोटी सी फॉर्मेलिटी तो बनती है। ये लीजिए। ठीक है। ये सिंदूर है, सिंदूर लीजिए, मेरी मांग भर दीजिए और इस रिश्ते पर एक मोहर लगा दीजिए। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, मतलब ऐसे, मतलब शादियां ऐसे थोड़ी होती है भाई। आदि तू जरा समझा ना, मतलब कि शादी क्या है, लोगों के साथ होती है ना, मतलब घर परिवार होते हैं और भी लोग होते हैं, ऐसे थोड़ी होती है। शादी है ऐसे थोड़ी हो जाती है, बताना बताना। बिल्कुल ठीक कह रहा है, ऐसा तो नहीं होता है कि एक कमरे में हम खड़े खड़े शादी कर लें बिना किसी साक्षी के। साक्षी? आप है ना साक्षी यहाँ पर? मैं आदित्य हूँ, अग्नि नहीं। हमारे यहाँ अग्नि को साक्षी मान के शादी होती है, आदमी को मान के नहीं होती शादी। और वैसे भी चमकू, शादी यहाँ करने की इतनी जल्दी क्या है? एक बार साउथ अफ्रीका पहुंच जाओ, उसके बाद चाहे मांग भरवाओ या गोद, उसमें क्या फर्क पड़ता है? कोड़ी सिंह जी, अब आप इसे मेरी मजबूरी समझिए या फिर मेरी जिद, लेकिन गुल्ले जी को मेरी मांग तो भरनी ही पड़ेगी। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो मेरा यहाँ से जाना कैंसिल। गुल्ले जी, अब सब कुछ आप ही के हाथ में है, सोच लीजिए आपको क्या चाहिए, सिंदूर या इस रिश्ते का तंदूर। नहीं मानव, तो ऐसा कुछ नहीं करेगा। हाँ, नहीं करूंगा मैं, तो मुझसे होगा भी नहीं। हाँ? आगे जो होगा वो देखा जाएगा। आदि सब सच सच बता दे चमकू को सब। देखो चमकू, ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा तुम सोच रही हो। ना मानव का कोई मामा बल्लू सिंह है, ना कोई मेरा मामा रोनाल्डो। क्या?
बल्लू सिंह सूरी मैं ही बन कर आया था, और ये रोनाल्डो, मैंने अच्छी एक्टिंग की थी, इसने बुरी वाली। और ऐसे क्या देख रही हो हमारी तरफ? हमको बस अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम्स खत्म करनी थी, और हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो तुम। जब से कमिश्नर साहब ने तुमको हमारे पीछे छोड़ा है, मतलब जब से उन्होंने तुमको हमारे पीछे ट्रेनी बना के लगाया, तुमने हमारा जीना हराम कर रखा है। अरे हराम क्या मतलब, कैसे जिए? कभी तो तुम हमें डांट पड़वा रही हो, कभी सजा दिलवा रही हो, कभी सस्पेंड करवा रही हो, कभी हमारी सैलरी कट करवा रही हो। करें तो क्या करें हम? पर आपसे पीछे छुड़ाने के लिए हमने सब ये ड्रामा किया। फिर उसके बाद हमें ऐसा लगा कि आप अमेरिका जाएं, साउथ अफ्रीका जाएं, कहीं भी जाएं, कम से कम हमारी जिंदगी से बाहर चली जाएं। और हमारा ये ड्रामा सक्सेसफुल होता अगर आप ये मांग में सिंदूर भरने वाली शर्त नहीं रखती तो। हो गया था ऑलमोस्ट। हम जैसे भी हैं, लेकिन इतने गिरे हुए नहीं है कि शादी जैसी पवित्र रस्म को काट कूट के हम अपने स्वार्थ का फॉर्मूला बना लें। अरे दिल तो हिंदुस्तानी है ना हमारा। अब ये अपनी संस्कृति, अपने संस्कार को इस तरह हम कैसे भुला दें? ये नहीं होता हमसे, ये नहीं होगा। चलो बहुत अच्छे, तुम्हारे अंदर एक हिंदुस्तानी अभी भी जिंदा है, ये देखकर मुझे अच्छा लगा। एक मिनट रुकिए, चौकस लाल बाहर आ जाओ। आइए आइए आइए। चौकस यहाँ? जी, तुम तो इन्हें जानते ही हो। चौकस लाल चोर है, यहाँ पर चोरी करने आए थे। चुरा तो कुछ नहीं पाए यहाँ से, लेकिन यहाँ चल रहा पूरा ड्रामा इन्होंने देख लिया। हिलना मत। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। देखो बहन, अगर तुम मुझे जाने दोगी तो मैं एक राज की बात बता सकता हूँ। वो सरदार जी और वो आधा अंग्रेज दोनों नकली हैं। मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। एक इंस्पेक्टर मानव है और इंस्पेक्टर आदिदेव। मैंने खुद उनको अपनी आंखों से देखा, उनके कमरे में नकली दाढ़ी मूंछ के साथ। उसका मामा बल्लू सिंह सूरी बन के मैं उसे देश के बाहर भेज रहा था। सेम तू भी एक मामा बन के वहां पर आ गया यही काम करने के लिए। क्यों? तूने क्या किया? ये नकली दाढ़ी लेके, ओए पाशा, ओ बल्ले बल्ले, मामा आ गया। ये नकली दाढ़ी जिसकी मिली उसकी लगाकर मामा बन गया। तो आपको यहाँ से बहुत दूर भेजना चाहते हैं, इसलिए ये सब नाटक कर रहे हैं। अब जाओ, जाने दो, गोली मत चलाना। मुंह मिठा कर ले। क्या रे चौकस, तू जिंदगी में ना कभी बड़ा डकैत नहीं बन पाएगा। चोर ही रहेगा चोर। एक केले से डर गया। वैसे इनके वजह से ही यहाँ चल रहे पूरे सर्कस के बारे में मुझे पता चला, और आप जैसे ड्रामेबाजों से सच्चाई निकालने के लिए छोटा मोटा ड्रामा मुझे भी करना पड़ा। वो कहावत है ना, शराबी की उतरी ताड़ी, झूठे की पूछ पाड़ी, सच्चाई सामने आ गई सारी। मजा आ गया मैडम, वाह। ओ चलो निकलो। चोर हो ना, ये औरतों वाले काम क्यों करता है? इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। सर एक बात पूछूं? हाँ? तो आप भी पुलिस वाले काम क्यों नहीं करते? अब इंतजार किस बात का है चमकू? निकालो अपना फोन और लगाओ फोन कमिश्नर साहब को और बता दो सब कुछ। बता दो और करा दो हमें सस्पेंड। और छीन लो हमसे हमारी वर्दी। कर देती, लेकिन एक हिंदुस्तानी मेरे अंदर भी जिंदा है। वो क्या है ना, मुंह मिठा कर दिया संस्कार के चाशनी ने। वैसे गुल्ले महाराज, अगर आज तुमने मेरे मांग में सिंदूर भर दिया होता ना तो बस गजब हो जाता। ठीक है, किसी को कुछ नहीं कहना, मुझे माफ कर दिया। अरे है क्या, सुनाई दिया? उसने कहा माफ कर दिया। चलो अब रॉकेट हो लो। अरे है क्या कर रहा है? कह रही है रॉकेट हो लो, मतलब निकल लो यहाँ से। तो फिर इंतजार किस बात का है? निकल लो जिससे पहले। चल चल चल। अरे रुकिए रुकिए, जाते जाते मेरा एक डायलॉग तो सुनकर जाइए। मैंने तुमसे कहा था सब भूल जाने के लिए, मैंने ये तो नहीं कहा था कि मैं सब कुछ भूल जाऊं। चमकू दो चीजें कभी नहीं भूलती, बाकी बचा हुआ चेंज और चमकू का रिवेंज। चल मानव, इतना क्या नहा रहा है तू? इतनी देर तो टीवी पर साबुन का ऐड करने वाली हीरोइन नहीं नहाती जितनी देर तू लगा रहा है अंदर। तो थारा पार्टनर हीरोइन से कम है के?
अरे होली तो होली नहाने वाले, तुझे क्या पता साफ सफाई नहाना धोना होता क्या है? हाँ, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि ट्रक को धुलने में टाइम तो लगता है। मेरे साइज पे मत जा। मैं साइज पे नहीं जा रहा, लॉजिक पे जा रहा हूँ। दिन भर तालाब में नहाने वाली काली भैंस तालाब के बाहर निकल के गोरी नहीं हो जाती। तूने मुझे भैंस कहा? हाँ कहा, तो भैंस को बुरा लगना चाहिए, तुझे क्यों लग रहा है? अच्छा, अब तू देख, अब तो मैं और बिल्कुल नहीं निकल रहा, अब तो मैं नाश्ता भी यहाँ अंदर ही करके बाहर आऊंगा। मानव देख, मैं ना सिर्फ 3 तक गिनूंगा। गिन ले। 3, और मैं अब दरवाजा तोड़ने जा रहा हूँ। ओके? हाँ देखते देखते मैं भी दरवाजा पकड़ के खड़ा हूँ, तोड़ना। ठीक है, देख, ऐसा लात मारूंगा ना दरवाजे को, तेरे मुंह पे गिरेगा, तेरे मुंह के अंदर। ये क्या कर रहे हैं आप? और बिना पासवर्ड के कहीं भी लॉगिन कर जाती हैं। अरे इंसान कौन सी साइट पर क्या चीज सर्च करे, कम से कम नॉक करके आना चाहिए आपको। अरे आप इतना जोर जोर से चीख रहे थे, मुझे लगा आपकी इज्जत खतरे में है। मेरी इज्जत खतरे में है? मैं कौन सा यहाँ पे प्रेम चोपड़ा के साथ रहता हूँ जो मेरी इज्जत खतरे में होगी? वैसे सुबह सुबह जो नजारा देख लिया मैंने। चलिए इसी बात पे मुंह खट्टा कर लीजिए। कच्ची केरी? जी। मैं क्या मां बनने वाला हूँ जो आप मुझे कच्ची केरी ऑफर कर रही हैं? मुझे नहीं खानी है सब। ना ना, गंदी बात, प्रसाद के लिए ऐसे मना नहीं करते। अच्छा, प्रसाद लाई हैं आप? वाह 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 वाह, प्रसाद आया है, वो भी लड्डू। कमाल की चीज है, और वो भी एक ही लड्डू। अगर एक लड्डू मैं खा जाऊंगा तो मानव क्या खाएगा? बिना नहाए प्रसाद नहीं खाते पुत्र। मुझे दीजिए। ये कैसा लड्डू है? ये मतलब कच्ची केरी का कोई प्रसाद होता है, और ये किस खुशी में? मैंने मन्नत मांगी है। कैसी मन्नत? ऐसे पूछते नहीं है मन्नत क्या मांगी, पूरी नहीं होती है, पूरी होने के बाद बताते हैं मन्नत। ना ना, ये सब वहम की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मन्नत मैं नहीं मानता इन सब चीजों में। इसकी मन्नत पूरी नहीं हुई होगी ना, इसलिए नहीं मानता हूँ। मैं नहीं मानता। अरे मैं मानता हूँ मन्नत में। मैं तो 4 बार वैष्णो देवी और 2 बार गोवा जा चुका हूँ। गोवा क्यों? नहीं, गोवा जाने की मन्नत मांगी थी ना, माता रानी ने पूरी कर दी। एक मन्नत और मांग ले कि जिंदगी में कम से कम एक केस तो कम से कम अकेले सॉल्व कर ले। चल, मैं तेरी हेल्प करता हूँ। मैं सर से बात करता हूँ, बोलता हूँ कि कम से कम तुझे एक केस दे अकेला सॉल्व करने के लिए। अब तो बोल दे, मैं कोई डरता नहीं हूँ। केस तो मैं यूं चुटकी बजा के सॉल्व कर दूंगा। यूं क्या कर रहा है? बज तो रही नहीं है, यूं क्या कर रहा है? हाँ तो ठीक है, नहीं बज रही है तो तुझे अब लेट नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, लेट हो रहा है, लेकिन तेरी बज नहीं रही ना। अच्छा ठीक। प्रसाद तो ले लीजिए, उसके बाद जाइए। चलिए। हाँ नहीं, प्रसाद को मना नहीं करते। नहीं, प्रसाद तो खाना पड़ेगा, प्रसाद तो खाना पड़ेगा। लाइए, ये ले प्रसाद ले, ये। अरे इतना सा क्या? ये ले, खा। खाओ ना, मजा आया प्रसाद खा के? नहीं, अच्छा, मुझे अच्छी लगी ये वैरायटी प्रसाद में, मतलब कच्ची कैरी, ये वो प्रसाद में ऐसी वैरायटी होनी चाहिए। अगली बार आप प्रसाद में आइसक्रीम लेकर आइएगा, मैं खाऊंगा। टूटी फ्रूटी माय फेवरेट। नहीं? हेलो? चलो कोई नहीं। बहुत गलत जगह सर डाला है तुम लोगों ने। देखना अब मैं तुम लोगों को सर से नंगा कर दूंगा, इतना गंजा कर दूंगा कि 2 विग लगाओगे तो भी कम पड़ जाएंगे। लगा लो पूरी फोर्स, लेकिन बचा नहीं पाओगे तुम अपनी बीवियों और गर्लफ्रेंड्स को, क्योंकि ये कल्लू कटर अपना हुनर दिखा के ऐसी कैची चलाएगा कि तुम लोग सिर्फ फटी आंखों से देखते रह जाओगे। आगाज होगा नेताजी के घर से, फिर एक एक करके पुलिस वालों की पारी। ये अच्छा नहीं है। अरे बोला ना गंदा है। अरे सर, जैन सर, क्या है ये? मटर गश्ती हो रहा है ये? मटर गश्ती ऑफिस का काम ये है? सर मेरे इनलॉज आ रहे हैं और मेरे इनलॉज को समोसे बहुत पसंद है,
लेकिन मेरी बीवी को मटर और आलू छिलने की एलर्जी है, इसके लिए ये सब यही पे ले आए। क्या बात करता है रे? तुम्हारा बीवी को काल ये सुई धागा का एलर्जी होगा तो इधर में पेटीकोट और ब्लाउज सिलाने के लिए लेके आएगा? बात करता है। वैसे भी सर, मैं मटर के साथ साथ ईमेल का मैटर भी देख रहा था। अच्छा, क्या मैटर है? सर, भरतपुर से डीआईजी आ रहे हैं। क्या बात करता है? कभी आ रहा है? कल। बड़ी ठंडा कोड़ी, वेलकम करो, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। नो एनी गंडगोल, ठीक है? ये आदि मानव की तरह नहीं आए सर। हमेशा लेट आता है यार, क्या करेगा? ये पुलिस डिपार्टमेंट को क्या ससुराल समझ के रखा है पागल। अच्छा सुनो, वो किडनैपिंग केस का जो फाइल है वो लेकर आओ, कोर्ट में उसका हियरिंग है। ओके? सर, फाइल तो लाता हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, उसके साथ ये भी लेके आऊँ। तुम साला कैबिन में कपड़ा सुखाता है, ये क्या है? परमिशन लिया है? ठीक है, चलो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। चलो रे। तेरी वजह से लेट होता है हमेशा। तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी वजह से। एक बात बता, हम में और इन बच्चों में क्या फर्क है? कुछ भी नहीं, ठीक बोल रहा है तू। हाँ, चॉकलेट हमेशा मेरी होती है, छीनना हमेशा तू चाहता है। ओ या कहो। रुक इधर, मैं इन बच्चों का जरा केस सॉल्व करके आता हूँ। इनका? हाँ। ओए, बंद करो, ये क्या कर रहे हो? ये चॉकलेट है, इसके लिए झगड़ा क्यों कर रहे हो? मेरी है, एक काम करते हैं, रुको। ये रही तुम्हारी चॉकलेट। हाँ, इस चॉकलेट के लिए लड़ रहे हो तुम लोग? अरे लड़ना क्यों है, आधी आधी करके खा लो। ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। ये बड़ी है। ये बड़ा लग रहा है। अब ये बड़ी है। ये अब ये वाली बड़ी है। ये बड़ा है। हो गया, अब बराबर। बराबर नहीं, खत्म। चॉकलेट कहाँ गई? चॉकलेट यहाँ गई। लेकिन तुम दोनों की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी ना। तुम हम दोनों के बीच में आए, इसमें हमें क्या मिला? इससे तुम दोनों को सीख मिली। कैसी सीख? यही कि दो लोगों के झगड़े में फायदा हमेशा तीसरे का होता है, और वो तीसरा हूं मैं। फायदा नहीं, नुकसान होता है। नुकसान कैसे? आपकी गाड़ी चली गई। अरे कितने हुए रे? सर, अभी मटर कैसे गिनूं? अरे मटर ने इस केस में गवाह कितने हैं? सॉरी सर, लेकिन आज मैं बहुत बिजी हूँ ना, इसके लिए फाइल देखने का टाइम ही नहीं मिला। जय हिंद। जय हिंद सर। जैन सुंदरी। सर, आप ये कैसे कैसे इशारे कर रहे हो? ऐसे इशारे तो सिर्फ और सिर्फ मानव सर को ही अलाउड है। अरे तुम्हें कोई इशारे नहीं कर रहा हूँ सुंदरी। फिर? ये वो सुबह सुबह सर की भांजी ने ये खट्टा प्रसाद खिलाकर मेरे दांत खट्टे कर दिए, मेरा जीवन खराब कर दिया है। ए बहाना छोड़ो, गाड़ी देखो। देखो आने का टाइम है, कितना लेट आता तुम? पर आपको तो पता है सर, मैं कभी भी लेट नहीं आता हूँ। आज लेट हो गया उस मानव के चक्कर की वजह से। सर 1 घंटे से नहा रहा है सर बाथरूम में वो। अरे तुमको नहाने को 1 घंटा लगता है? क्या करूं सर, प्लॉट एरिया इतना बड़ा है सर। सर आप मानेंगे नहीं सर, पूरे 1 घंटे नहाने के बाद भी कुछ क्षेत्रों में अभी भी सूखा पड़ा है। सर मुझे ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए सर, मैं सारे केस आज के बाद अकेले खुद अकेले सॉल्व करूंगा सर। सर मुझे भी ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए सर, जो मेरी पीठ पीछे सास ननद वाली चुगलियां करता फिरे। सर मैं भी अगला केस खुद सॉल्व करूंगा अपने आप। आई डोंट वांट दिस मैन। बदतमीज। क्या कर रहे हैं? जैन सर। वेलकम वेलकम वेलकम। अरे ये क्या तमाशा लगा के रखा है भाई? सर बाहर आलू छिल रहे हैं, अंदर मटर उछाले जा रहे हैं, क्या हो रहा है ये सब? सर समोसे बनाने की तैयारी हो रही है। अरे भाई तुम कमिश्नर हो कि हलवाई हैं? नहीं सर वो क्या है कि सर हम चाह रहे थे कि हेडक्वार्टर ना लगे, जरा होमली सा लगे, इसलिए मतलब आप तो नेता हैं, आप तो समझ सकते हैं ना। मटर आलू आलू जरा होम फीलिंग। और सर लगता है कि आपके पीछे पीछे कोई औरत भी घुस आई है। सुंदरी इस औरत को जरा बाहर निकालो। कमिश्नर कौन है ये ऑफिसर? ये साला है। ये गाली खाने लायक है, साला ही है। नहीं गाली नहीं, हमारा डीजीपी साहब है ना, अंग्रेजों के जमाने का जेलर, उसका साला है। अरे भाई पर जो भी हो, मेरी बीवी से ऐसा कैसे बोल सकता है ये आपकी बीवी है सर? ओ मुझे पता नहीं था सर, आई एम सॉरी, लेकिन ये ऐसी बिखरी हुई सी क्यों लग रही है? अरे वो कहा है ना कि एक पागल ने एक ही चोटी कटवा दी। किसने? क्यों? अरे भाई अजीब आदमी है आप। ये दोनों प्रश्न का जवाब तो कमिश्नर पुलिस वालों को ढूंढना है ना।